हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश चल रहा था। दोस्तों, मुगल वंश का में पहला वंशज बाबर था। बाबर का मैं परिचय वगैरह सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। बाबर के युद्ध देखता हूँ मैं, पानीपत के युद्ध तक जो पहला युद्ध था उनका, उसको चैप्टर को पार्ट फर्स्ट में क्लियर कर चुका हूँ। दोस्तों, ये पार्ट सेकंड है। चलो देखते हैं जो बाबर के अगले युद्ध थे कौन कौन से हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश 1526 से 1707। बाबर प्रथम शासक था मुगल वंश का। ये पार्ट नंबर 2 है बाबर का। खानवा का युद्ध, दूसरा युद्ध कौन सा दोस्तों? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? खानवा भरतपुर पड़ता है, रूपबास तहसील में। बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित किया था। जो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों, इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। बाबर ने इस युद्ध के लिए जिहाद यानी इस्लाम की रक्षा के लिए नीति को अपनाया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद जिहाद का मतलब होता है धर्म विरोधी। इस्लाम की रक्षा के लिए इस नारे का उपयोग किया था तथा इस युद्ध के पश्चात ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरा फिर तीसरा युद्ध आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापार एवं राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। बाबर ने बाबर ने चंदेरी के युद्ध में राजपूत राजा मेदिनी राय को पराजित किया था और मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट किया था। किसने? मेदिनी राय ने। इस युद्ध में भी जिहाद का नारा लगाया गया था। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर के द्वारा जिहाद का नारा लगाया गया था, धर्म विरोधी। चौथा युद्ध आता है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोदी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था दोस्तों? महमूद लोदी को पराजित किया था। अफगानी शासक था महमूद लोदी। घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध में महमूद लोदी पराजित होते हैं। बाबर इस युद्ध में विजयी होते हैं। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। कौन सा? घाघरा का युद्ध, जो 1529 में हुआ था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में तथा बाद में काबुल में दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी जो आत्मकथा है बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में लिखी थी। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न बनता है अधिकतर कि बाबर की जो आत्मकथा है किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में। ठीक है दोस्तों, तुजुक-ए-बाबरी। शाहरुख नामक जो सिक्का था वो बाबर ने चलाया था। किसने चलाया था दोस्तों? बाबर ने चलाया था, जो चांदी का सिक्का था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने। ये किसका सिक्का था? चांदी का। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बाबर ने। ठीक है दोस्तों, बाबर जो मुगल वंश के प्रथम शासक थे बाबर, वो कंप्लीट होते हैं। मुगल वंश के अगले शासक हुमायूं, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको अगले वीडियो में मैं हुमायूं को पढ़ाऊंगा दोस्तों। जब तक के लिए मुझे